everyone, welcome back my channel English Wala. Friends, today's class we are going to learn the daily uses sentences. That means आज की इस क्लास में हम sentences देखने वाले conversation between two person, दो लोगों के बीच की आपस की बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं, हिंदी तो इंग्लिश। तो क्लास में बने रहें और क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए, सेंटेंसेस समझने की कोशिश करें क्योंकि ये सेंटेंसेस आपके लिए भी हेल्पफुल होने वाले हैं। क्लियर? चलिए लेट्स स्टार्ट दी क्लास। फर्स्ट सेंटेंस, सोना है तो सो जाओ, सोना है तो सो जाओ। इसके लिए आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? चलिए, सोना है तो सो जाओ, इसके लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे इफ यू वांट यू स्लीप देन स्लीप, इफ यू वांट स्लीप देन स्लीप। अगर आज सोना है तो सो जाओ। नेक्स्ट है, मेरा पेट खराब है, मेरा पेट खराब है, इसके लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे माई स्टोमच इज अपसेट। अपसेट खराब के लिए यहाँ पर यूज किया गया, माई स्टोमच इज अपसेट। नेक्स्ट है, तुम्हारी शादी करीब आ रही है, तुम्हारी शादी करीब आ रही है, इसके लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे योर मैरिज इज ड्राइंग नियर, योर मैरिज इज ड्राइंग नियर। द नेक्स्ट है, मन करता है कि तुमसे बात करता ही रहूं, मन करता है कि तुमसे बात करता ही रहूं, इसके लिए आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई फील लाइक कीप टॉकिंग टू यू, आई फील लाइक कीप टॉकिंग टू यू। मन करता है तुमसे बात करता ही रहूं। मोस्टली ऐसा होता है ना कि कोई ना कोई हमारी लाइफ में ऐसा पर्सन जरूर होता है कि जिनसे परमानेंट हमारा ऐसा मन करता है कि इनसे हम बात ही करते रहें। तो ये सेंटेंसेस मोस्टली सभी लोग यूज करते हैं। काफी सारे लोग मतलब इस सेंटेंसेस का सेम एज इट इज यूज करते हैं कि मन करता है तुमसे बात करता ही रहूं। दैट मीन्स आई फील लाइक कीप टॉकिंग टू यू। क्लियर? द नेक्स्ट इज, अब मैं कुछ बोलूं, अब मैं कुछ बोलूं, इसके लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे मे आई समथिंग नाउ, मे आई समथिंग नाउ। अब मैं कुछ बोलूं, नाउ, अब। क्लियर? द नेक्स्ट इज, मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। बोलते हैं ना मोस्टली फोन पे बोल देते हैं और बताओ, क्या बताएं, जब कुछ होगा पास में तभी तो। मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है, दैट मीन्स आई हैव नथिंग टू टेल यू, आई हैव नथिंग टू टेल यू। मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट इज, चाय ठंडी हो रही है, चाय ठंडी हो रही है, द टी इज गेटिंग कोल्ड, द टी इज गेटिंग कोल्ड। चाय ठंडी हो रही है। नेक्स्ट, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बोलते हैं ना बहुत सारे वर्क ऐसे होते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये नहीं हो पा रहा आप लोगों से, ये तो बस मेरे बाएं हाथ का खेल है, या फिर बोलते हैं इस टाइप से तो मेरी चुटकियों का कमाल है। इस टाइप से सेंटेंस का यूज करते हैं ना हम, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। दैट मीन्स इट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, इट इज ए पीस ऑफ केक फॉर मी। ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। नेक्स्ट है, दाल में कुछ काला है। बहुत सारी जगहों पर हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं ना कि दाल में कुछ तो काला है। जब हमें कुछ समझ ही नहीं आता तो एक पहेली हम बोल देते हैं, क्या बोलते थे? दाल में कुछ तो काला है, दैट मीन्स समथिंग इज फिशी, समथिंग इज फिशी। दाल में कुछ काला है। द नेक्स्ट इज, इसके बावजूद मैं भी चाहता हूँ, इसके बावजूद मैं भी चाहता हूँ। हैविंग सेड दैट आई लव यू, यहाँ पर ये जो हमने आई लव यू का यूज किया है ये चाहने के लिए किया गया है। इसके बावजूद मैं भी चाहता हूँ, दैट मीन्स हैविंग सेड दैट आई लव यू। क्लियर? नेक्स्ट है, तुम्हें तो कुछ भी समझाना ही बेकार है, तुमने तो मेरा सर दर्द कर दिया, तुम्हें तो कुछ भी समझाना ही बेकार है। इस टाइप से हम कितनी बार इस सेंटेंस का यूज करते हैं ना, तुम्हें समझाना कुछ भी बेकार है। दैट मीन्स इट इज यूजलेस टू मेक यूर अंडरस्टैंड एनीथिंग, तुम्हें तो समझाना ही बिल्कुल बेकार है। क्लियर? द नेक्स्ट इज, क्या तुम्हारे आसपास कोई है, क्या तुम्हारे आसपास कोई है। कभी कभी हम मोस्टली मतलब पूछ लेते हैं ना इस बात को, कहाँ खड़े हो, हमें समझ नहीं आ पा रहा है। वो बोलते हैं सामने वाले, हमें तो लोकेशन ही समझ नहीं आ रही। अरे तो आपके पास आसपास कोई तो होगा, उनसे बात करा दो। बोलते हैं ना कि आपके आसपास कोई है, दैट मीन्स इज एनीबडी अराउंड अस, इज एनीबडी अराउंड अस, क्या आपके पास आसपास कोई है। इस टाइप से हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट है, मैं यूं गया
और यूं आया। मैं यूं गया और यूं आया, इसका मतलब मैं फटाफट से गया और फटाफट से आया। इसके लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे आई विल बी बैक इन ए फ्लैश। आई विल बी बैक इन ए फ्लैश। मैं यूं गया और यूं आया। क्लियर। नेक्स्ट, ऐसा दोस्त होना किस्मत की बात है। मोस्टली कभी कभी हमारा जो फ्रेंड होता है वो मतलब हमारे लिए कुछ इतना ज्यादा अच्छा कर देता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं, तो हम बोल देते हैं ना यार सच में ऐसा दोस्त होना किस्मत की बात है। या फिर सपोज कीजिए आपने ही कोई ऐसा काम कर दिया जिससे आपका फ्रेंड बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया है, तो आप खुद ही अपने मुंह से बोल देते हैं, बोल देते हैं ना मुंह मियां मिट्ठू बनना, है ना, इस टाइप से हम खुद ही बोल देते हैं कि ऐसा दोस्त होना किस्मत की बात है। दैट मीन्स आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हैविंग सच ए फ्रेंड इज ए मैटर ऑफ लव, सॉरी लक। ऐसा दोस्त होना किस्मत की बात है, किस्मत, लक। क्लियर। द नेक्स्ट इज मुझे तुम्हारे भाई से डर लगता है। मुझे तुम्हारे भाई से डर लगता है, तो इसके लिए आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई एम स्कैर्ड ऑफ योर ब्रदर। आई एम स्कैर्ड ऑफ योर ब्रदर। मुझे तुम्हारे भाई से डर लगता है। डर लगने के लिए हम स्कैर्ड यूज करते हैं, ठीक है, स्कैर्ड, डर लगना। द नेक्स्ट इज काश मैं तुमसे पहले मिला होता। का मोस्टली ऐसा रिलेशनशिप में ऐसा बोला जाता है ना, काश मैं तुमसे पहले मिला होता, इस टाइप से। तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई विश आई वुड हैव मीट यू अर्लियर। पहले मिला होता, अर्लियर पहले। आई विश आई वुड हैव मीट यू अर्लियर। काश मैं तुमसे पहले मिला होता। नेक्स्ट, मेरे फोन पर स्क्रैच पड़ गया है। स्क्रैच कभी कभी हमारे फोन पर मतलब कहीं गिर जाए या बच्चे ही उसको फेंक दे तो स्क्रैच पड़ जाता है ना, तो उसको बोलते हैं ना मेरे फोन पर स्क्रैच पड़ गया है। तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, माई फोन हैज गॉट ए स्क्रैच। माई फोन हैज गॉट ए स्क्रैच। मेरे फोन पर स्क्रैच पड़ गया है। नेक्स्ट, मैं इसके लिए कसूरवार हूँ। मतलब बोलते हैं ना कभी कभी कोई काम बिगड़ जाए और हम खुद ही फील कर लेते हैं कि इसकी जिम्मेदार मैं हूँ, तो मैं इसके लिए कसूरवार हूँ, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। आई एम नॉट गिल्टी फॉर दिस। मैं इसके लिए कसूरवार नहीं हूँ। अगर मैं बोलूंगी नहीं हूँ तो मैं यहाँ पर नॉट का यूज करूंगी। अगर मैंने बोला मैं इसके लिए कसूरवार हूँ, भाई जब मैंने एक्सेप्ट किया है तो हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। आई एम गिल्टी फॉर दिस, मैं इसके लिए कसूरवार हूँ। क्लियर। आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक सेंटेंसेस मैंने आपको कराए ये आपको क्लियर हो ही चुके होंगे। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है, आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी हेल्पफुल वीडियो है आपके इंपॉर्टेंट इम्प्रूव करने के लिए, आपकी इंग्लिश को आगे बढ़ाने के लिए और अच्छा लेवल देने के लिए ये सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। द नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो। इसके लिए आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डू यू टेक मी फॉर ए फूल। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। द नेक्स्ट इज मैं तुम जैसा जीवन साथी पाकर बहुत खुश हूँ। आफ्टर शादी और जो न्यू कपल्स होते हैं यही सेंटेंस बोलते हैं ना कि मैं तुम जैसा जीवन साथी पाकर बहुत खुश हूँ। अब वो खुश है या नहीं वो तो आगे जाकर पता चलेगा, बट स्टार्टिंग में तो वो अभी खुश है, तो इसी का यूज करते हैं। अगर आप भी इस सेंटेंस का यूज करते हैं या फिर करने वाले हैं या इन फ्यूचर करेंगे तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, आई एम वेरी हैप्पी टू हैव सच ए लाइफ पार्टनर लाइक यू। मैं तुम जैसा, लाइक यू, तुम जैसा जीवन साथी पाकर बहुत खुश हूँ। देन नेक्स्ट, तुम तो बड़े चालू निकले। तुम तो बहुत चालू निकले, मुझे बताया भी नहीं और तुमने ये काम कर दिया। मोस्टली ऐसा हो जाता है ना, दो फ्रेंड्स में दोनों ही मना कर रहे हैं और एक चिपके से उस काम को कर दे, तुम तो बड़े चालू निकले, मुझे बताया भी नहीं। तो इसका आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यू टर्न आउट टू बी सो क्लेवर। तुम तो बड़े चालू निकले। क्लेवर मीन्स चालू या फिर हम बोल सकते हैं चालाक, चालाक। क्लियर। देन नेक्स्ट, सच कहूं तो मैं बहुत खुश हूँ। सच कहूं तो मैं बहुत खुश हूँ। टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी। टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी। सच कहूं तो मैं बहुत खुश हूँ। देन नेक्स्ट, अब किसकी बारी है। अब किसकी बारी है, whose turn is it now, whose turn is it now, अब किसकी बारी है। क्लियर। द नेक्स्ट इज तुम्हारी तबीयत अब कैसी है। सपोज कीजिए तबीयत खराब हुई है
आपकी फ्रेंड की, तो आप पूछते हैं ना अब आपकी तबीयत कैसी है, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है, हाउ इज योर हेल्थ नाउ, हाउ इज योर हेल्थ नाउ, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। नेक्स्ट चलते हैं, मेरी नाक बह रही है, आपकी तबीयत खराब थी, आपको कोल्ड था बहुत ज्यादा और आपकी क्या हो रही है, नाक बह रही है, तो आप कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में, आई हैव ए रनिंग नोज। देखो इंग्लिश में आप इस बात को बोलेंगे तो आपको इतना अजीब नहीं लगेगा, आई हैव ए रनिंग नोज, अजीब नहीं लगा, लेकिन अगर आप हिंदी में बोलेंगे मेरी नाक बह रही है तो कितना अजीब सा लग रहा है ना सुनने में, और बोलने में भी हमको खुद को अजीब सा लगेगा, मेरी नाक बह रही है। इसीलिए इसको इंग्लिश में बोलना आपसे, कैसे बोलेंगे, आई हैव अ रनिंग नोज, मेरी नाक बह रही है। क्लियर। नेक्स्ट, खाना है तो खा लो, खाना है तो खा लो, खाना खत्म हो जाएगा फिर मत बोलना, खाना है तो खा लो, तो खाना है तो खा लो, इफ यू वांट टू ईट देन ईट, खाना है तो खा लो। देन नेक्स्ट, जाना है तो जाओ, जाना है तो जाओ, मैं नहीं रोकने वाली, जाना है तो जाओ, दैट मीन्स इफ यू वांट टू गो देन गो, इफ यू वांट देन गो। क्लियर। नेक्स्ट, मुझे उससे बात करे बिना रुका नहीं जाता, आई कांट हेल्प टॉकिंग टू हर। बोलते हैं ना मोस्टली काफी सारी जगहों पर कि मैं जब तक उससे बात ना कर लूँ ना मुझे रुका ही नहीं जाता, मुझसे रहा ही नहीं जाता, तो आप इसके लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई कांट हेल्प टॉकिंग टू हर, मुझसे उससे बात किए बिना रहा ही नहीं जाता। नेक्स्ट, मैं अपना फोन तुम्हारे घर भूल गया था, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई हैड फॉरगेटन माई मोबाइल एट योर होम, एट योर होम तुम्हारे घर पर अपना मोबाइल भूल गया था। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है, यहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, विच इज द बेस्ट होटल हेयर, हेयर मीन्स यहाँ, अगर मैं बोलूं वहां सबसे अच्छा होटल कौन सा है, तो यहाँ पर हेयर की जगह मैं क्या यूज करूंगी, देयर। क्लियर। विच इज द बेस्ट होटल हेयर, विच इज द बेस्ट होटल देयर, यहां पर सबसे अच्छा होटल कौन सा है और वहां पर सबसे अच्छा होटल कौन सा है। नेक्स्ट, यह आपकी मेहरबानी है, होता है ना मोस्टली, कभी कभी ऐसा होता है हमारा कोई वर्क किसी की वजह से हो जाए, हम बहुत ज्यादा हैप्पी हों तो हम बोलते हैं ना ये सब आपकी मेहरबानी है, ये सब आपकी वजह से हुआ है, तो जब ये सेंटेंस आप बोलते हैं ये आपकी मेहरबानी, आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, ये आपकी मेहरबानी है। नेक्स्ट है, वह देर से उठता है, वह देर से उठता है, ही इज लेट राइजर, ही इज लेट राइजर। नेक्स्ट है, ये मेरी दूर की रिश्तेदार है, ये मेरी दूर की रिश्तेदार है, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सी इज माई डिस्टेंट रिलेटिव, यहाँ पर जो रिश्तेदार की बात हो रही है वो रिश्तेदार फीमेल है, आपने हिंदी में बोला तो आपको पता नहीं चल पाया, कि सामने वाले को नहीं पता चल पाया कि मेरी दूर की रिश्तेदार है, ठीक है, या फिर ये मेरे दूर का रिश्तेदार है, रिश्तेदार है। यहाँ पर मैं जब लड़के की बात करूंगी तो ही की बजाय मैं यहाँ पर यूज करूंगी, सॉरी शी की बजाय मैं यहाँ पर यूज करूंगी ही, दूर का रिश्तेदार, और दूर की रिश्तेदार तो शी। क्लियर। मुझसे जुबान मत लड़ाओ, मुझसे जुबान मत लड़ाओ, डोंट टॉक बैक टू मी, डोंट टॉक बैक टू मी, मुझसे जुबान मत लड़ाओ। नेक्स्ट, मेरे काम में दखल मत दो, मेरे काम में दखल मत दो, इसको आप इंग्लिश में कैसे मिलेंगे, डू नॉट, दैट मीन्स डोंट इंटरफेयर इन माई वर्क, डोंट इंटरफेयर इन माई वर्क। नेक्स्ट है, मुझे थोड़ा पानी पीने दो, मुझे थोड़ा पानी पीने दो, लेट मी हैव सम वाटर, थोड़ा पानी पीने दो, लेट मी हैव सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी पीने दो। क्लियर। तो फ्रेंड्स ये सेंटेंसेस हमारे आज के यहीं पर ही खत्म होते हैं। आई होप ये सेंटेंसेस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज फॉलो मी, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।